प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज मेरे पास एक वीडियो आया भिलाई छत्तीसगढ़ से, जहाँ पर मसीहियों ने इकट्ठे होकर ओपन में आराधना और वर्शिप करी। और इसके लिए मैं उनका प्रोत्साहन करना चाहता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ऐसे आयोजनों में हो सके मुझे भी आप जाने का मौका दीजिए। इस पहल के लिए मैं उनका अभिवादन करता हूं, मसीह भाई बहनों का, जिन्होंने ये पहल की है। और मैं यही कहता हूँ, यही चाहता हूँ कि मसीह लोग जो है ना, वो अब बहुत हो गया मार खाना, अब बहुत हो गया चुपचाप सहना। अब ये नहीं चलेगा। अब आप जवाब दीजिए, है ना। मसीह लोगों को मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे देखकर, जब ये लोग मसीह लोगों को मारते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। एक वीडियो भी पीछे ही आया था पिछले कुछ दिनों में, जहाँ पर एक व्यक्ति को कुछ 4-5 गुंडे आए थे और एक दूसरा जो है दबंगई वहाँ पर लातों से उनको घूंसों से मार रहा था उस विश्वासी को। तो वो देख के मेरा खून इतना खौल रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे गुस्से का स्तर क्या था। लेकिन मुझे बुरा ये नहीं लगा कि वो व्यक्ति मार रहा था विश्वासी को। मुझे बुरा ये लगा कि वहाँ पर एक विश्वासी इतनी आसानी से मार खा रहा था। मतलब आप मार क्यों खा रहे हो? आप अगर आपको कोई मार रहा है तो आप कम से कम उनसे पूछो तो सही कि तुम्हारा मारने का कारण क्या है, तुम क्यों मार रहे हो? गैर कानूनी काम आप कर रहे हो, आप हाथ उठा रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? यीशु मसीह को जब लोग मार रहे थे तो यीशु मसीह ने मार नहीं खाई चुपचाप। यीशु मसीह ने बोला कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो बताओ, और कुछ गलत नहीं किया तो मुझे मार क्यों रहे हो? कि क्यों तुम इस हिंसा पे उतारू हो रहे हो? कारण क्या है? वार्तालाप करना, उनसे बात करना, उनसे जवाब मांगना कि उनके पास। देखिए, जब तक आप बात नहीं करेंगे ना, आप चुपचाप मार खाएंगे ना, तो उससे ये संदेश जाएगा उनको भी और सामने वालों को भी और देखने वालों को भी, आम जनता को भी और वीडियोस में देखने वालों को भी, कि कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए चुपचाप मार नहीं खानी है। ठीक है, हम हिंसा नहीं कर सकते लेकिन जवाब तो मांग सकते हैं ना। चुपचाप मार खाना तो कोई बहादुरी नहीं है ना। हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने अब्राहम को लड़ना सिखाया। ठीक है, जिसने दाऊद को एक योद्धा बनाया। दाऊद भजन संहिता भी करता था, भजन संहिता भी लिखता था, और साथ ही साथ वो परमेश्वर का मनपसंद एक भक्त भी था, मनपसंद एक व्यक्ति था, एक राजा था। तो इस तरीके का हमारा परमेश्वर है, वो बुद्धि भी देता है। वो बोल अपने, जब आप मुंह खोलेंगे बिना डर के, आप जब बात करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके मुंह में शब्द डालेगा, आपको बताएगा कि आपको क्या बोलना है। मगर आप बोलिए तो सही। मसीहत जो है वो इतनी आसानी से दबनी नहीं चाहिए। हालांकि सुसमाचार प्रचार को तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मसीहत को बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये लोग जितना मर्जी जोर लगा लें, जितनी मर्जी ताकत लगा लें, ये लोग सुसमाचार प्रचार को, यीशु मसीह के राज्य, यीशु मसीह के प्रभुत्व को बढ़ने से ये लोग रोक नहीं सकते, जितनी मर्जी ताकत लगा लें। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग चुपचाप मार खा लें, है ना। अब देखिए, जो आपको मार रहे हैं वो इसलिए मार रहे हैं कि उनको गलत बातें बताई गई हैं, उनको गलत शिक्षाएं दी गई हैं, है ना। तो जिनसे आप मार खा रहे हैं उनको भी तो बचाया जाना ज़रूरी है ना। अगर आप उनसे चुपचाप मार खाएंगे तो वो तो बोलेंगे कि यार हम तो ठीक कर रहे हैं इनको मार के, लेकिन आप उनसे बात करेंगे तो क्या पता आपकी कोई बात उनके मन में भी घर कर जाए और वो भी बचाए जाएँ। हर एक इंसान को बचाए जाने का जिम्मा है ना आपके पास, सिर्फ सुसमाचार सुनाए जाने वाले लोगों तक नहीं है ना। तो उन लोगों को भी बचाना है, उन लोगों के लिए भी आपने प्रार्थना ही करनी है, उनसे बात करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आप किसी भी इंसान को बदलना चाहते हैं तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक तो उसके लिए प्रार्थना, और दूसरा उसके लिए, उसके साथ काउंसलिंग करना, उसको बताना, उसको गाइड करना, उसको समझाना। यही मेथड लागू होता है आपकी फैमिली पर भी, चाहे आपका दोस्त हो, आपकी फैमिली हो, आपका परिवार हो। अगर आप किसी को भी बदलना चाहते हैं कि वो अंधकार से बचाया जाए, नर्क में जाने से बचाया जाए, और शैतान के द्वारा बनाई गई अंधकार की चीज़ों से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आए, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा आपको क्या बोलना है ना। और साथ ही साथ आप अपने आप को एजुकेट भी करें, सीखें, चीज़ों को सीखें। जैसे लोगों से आपका पाला पड़ता है, जैसे लोग आपको मिलते हैं, उनसे संबंधित सवालों को एक लिस्ट बनाओ और उन सवालों के बारे में जवाब इकट्ठे करो, खुद से तर्क वितर्क करो। तब आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा किसी और से तर्क वितर्क करने के लिए। तो जब आप उनसे बात करेंगे, इनके पास सवाल नहीं है, इनके पास सिर्फ शोर मचाने का तरीका है, सिर्फ मारने का तरीका है, हिंसा करने का, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है। जब आप इनसे कुछ सवाल करेंगे, इनसे कुछ पूछेंगे, इन्हें कुछ बताएंगे, तो ये आपका सामना नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो आप
बात करना सीखिए, चुपचाप मार मत खाइए, उनसे पूछिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर कोई आपके तरफ हिंसात्मक हो रहा है, कोई अगर आपकी तरफ अग्रेसिव हो रहा है और आपको गालियां दे रहा है, तो भी उनसे पूछिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। बात कीजिए उनसे, और जब आप ऐसा करेंगे तो वो समझेंगे बात को, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं भी समझते, लेकिन उस केस में भी आपको चुपचाप मार नहीं खानी है ना। ऐसे नहीं, ये करके तो आप ये दिखाएंगे कि आप कहीं ना कहीं गलत है। दिलेरी से बात कीजिए, दिलेरी से उनका सामना कीजिए, है ना। ज़्यादा से आप अपने सबसे पहले तो अपने दिल से ये डर निकाल दो कि आपको मार देंगे। कोई भी अगर आप मारेगा तो वो आपके शरीर को ही तो मारेगा ना, आपकी आत्मा तो सुरक्षित है ना परमेश्वर में। वैसे भी अगर वो नहीं मारेंगे तो कौन सा मरोगे नहीं, मरना तो एक ना एक दिन है ही है। लेकिन अगर सुसमाचार के लिए दिलेरी दिखाते हुए मरोगे तो परमेश्वर आपको आपका जीवन का मुकुट देंगे। वो तो आपके लिए फ़ायदे की बात है, नुकसान नहीं है ना, वो तो फ़ायदे की बात है। तो इसलिए मसीहत जो है उसको आप दबे रहना, कुचले रहना जो है बहुत हो गया। आप विरोध करें, और विरोध करें बाइबल के तरीके से, सांसारिक तरीके से नहीं, बाइबल के तरीके से विरोध करें। और अगर आपको चर्चेस को तोड़ा जाता है तो आप अकेले ही सही, 2 लोग ही सही, 3 लोग ही सही, 4 लोग ही सही, खुले में आराधना कीजिए। और आपको पूछा जाता है कि आप क्यों खुले में आराधना कर रहे हो, तो बोलो कि हमारे चर्चेस को तोड़ा जा रहा है, हमें इकट्ठे नहीं होने दिया जा रहा, हमारी जगह पर जो हमारे पास जगह है वहाँ पे हमें इकट्ठे नहीं होने दिया जा रहा, तो हम खुले में ही आराधना करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं होता तो थाने के बाहर पे जाके आराधना करो। अगर पुलिस भी आपकी नहीं सुनती तो थाने के बाहर बैठ के आराधना करो। ठीक है, जब पुलिस भगाएगी तो उनको बोलो कि आप अगर चाहते हो हम यहाँ पे आराधना ना करें तो हमारी जगह में हमें सुरक्षा दो। जब वो दबंगई आते हैं तब तो आप सुरक्षा नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें करो, पॉसिबल चीज़ें सोचो, पॉसिबल प्लान्स देखो कि क्या हैं। जब इस तरीके के लोग आपको सताने के लिए, आपको मारने के लिए आते हैं, आप पर गलत तरीके से आप पर सताव लाते हैं, आप पर अत्याचार करते हैं, तो आप सोचिए कि आप किस तरीके से उनका सामना करेंगे। ये सारी चीज़ें तैयार कीजिए, और उसके बाद आप जो है एक रिवाइवल को लाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें, उन सारी शर्तों को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ कि अब बहुत हुआ, मार खाना बहुत हुआ, सताव झेलना, अब समय है मसीहत जो है वो निखर कर सामने आए, उभर कर सामने आए। संसार को पता चल जाए कि यीशु मसीह के दीवानों को, सुसमाचार सुनाने वाले लोगों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और स्वर्ग राज्य जिस इंसान को चुन ले, परमेश्वर जिस इंसान को चुन ले अपने राज्य में, स्वर्ग राज्य में जोड़ने के लिए, अपना बेटा होने के लिए, उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे जितना मर्जी तुम ताकत लगाओ, जितने मर्जी तुम झूठ बोलो, जितने मर्जी तुम हिंसा करो, जो मर्जी करो, तुम रोक नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करें, और स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी के लिए, रिवाइवल के लिए आप भी अपना योगदान दें। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।